हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की 3 कंपनियों को देखेंगे, टाइटन और पीएन गेटकिल और कल्याण ज्वेलर्स। तो एक P2P कंपैरिजन करेंगे। इनका बिजनेस अपडेट भी आ गया Q3 का, तो मैं डिटेल में बताऊंगा तीनों कंपनी का बिजनेस अपडेट और कैसा कंपैरिजन बैठ रहा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना लें। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटन के नंबर्स। मैं नोट करके रखा हूँ। मैं टाइटन जो है उसका रेवेन्यू ग्रोथ आया 26% Q3 में वाई अगर कंपैरिजन करें अपन। और इसका जो मेजर जो टाइटन कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो ज्वेलरी सेक्शन से ही आता है। मतलब 85 to 90% ज्वेलरी ही, ज्वेलरी वाला बिजनेस ही कंट्रीब्यूट करता है। बाकी जो है अदर दो जो है वो जैसे वॉच हो गया, आईवीआर हो गया और अदर इमर्जिंग बिजनेस जैसे साड़ी वाड़ी का भी ये शोरूम डाल रहे हैं अभी। तो इसका आप देखो, इसके अराउंड ज्वेलरी के 750 स्टोर्स हैं और इसका बेस बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से अराउंड अराउंड इसके 750 शोरूम्स के हिसाब से देखा जाए तो इसके 50,000 करोड़ के आसपास की जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 80-85%, मतलब 40,000 टू 42,000 के आसपास ज्वेलरी ही कंट्रीब्यूट करता है। उसके इतने हैवी बेस में होने के बाद भी इसका देखा जाए तो ग्रोथ कम नहीं हुई, 26% का ही इनका ग्रोथ रहा। मतलब उस बेस पे देखा जाए तो अच्छा ठीक ठाक ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है। और अभी भी इनका जैसे अभी भी ग्रोथ पर्सपेक्टिव खत्म नहीं होता है टाइटन का। हालांकि स्टॉक अभी चलना काफ़ी समय से बंद हो गया है, वो मैं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा पूरे वीडियो में उसका क्या कारण है। और अभी जैसे इनके बिजनेस अपडेट आए, ये डिमांड अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रोबस्ट डिमांड है और 40 लाख जैसे वेडिंग होनी है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी है, मतलब आने वाले समय इतनी जल्दी अपन ग्रोथ डाउन हो जाए या कुछ ऐसा स्लैग आ जाए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। और अभी भी देखा जाए तो इतने बड़े बेस होने के बाद भी टाइटन का ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 7-8% ही मार्केट शेयर है। तो कितना बड़ा स्कोप है आप देख ही सकते हो अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स का। देखिए कल्याण ज्वेलर्स जो है वो आप देखोगे तो इसका जो ग्रोथ नंबर्स आया है रेवेन्यू का, 39% ग्रोथ आई है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इसकी आई है 24%। हालांकि ये गाइडेंस नहीं देते कभी भी कि 20 या 25% के आसपास सेल्स ग्रोथ आएगी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7-8-10% ही ये बोलते हैं, 10-11% मैक्सिमम। उसके बाद भी 25% से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही है। मतलब कितनी डिमांड है ज्वेलरी सेक्टर में देखा जाए तो पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कि मार्केट शेयर ही पूरा पूरा ऑर्गेनाइज की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब इनके जैसे हम देखें 300 से कम शोरूम्स हैं और इनका टारगेट था अभी अराउंड, इसको भी मैंने नोट किया था, 130 शोरूम्स ये ओपन करेंगे। मतलब 80 शोरूम्स कल्याण के और 50 जो है कैंडेरे के, जो एक डिजिटल ज्वेलरी प्लेटफॉर्म है उसका ये आउटलेट भी डाल रहे हैं। मतलब एक मिक्स फील देने के लिए कस्टमर को, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का। तो देखा जाए तो इन्होंने अपने गाइडेंस अचीव कर ली है और तो और ये अभी बोल रहे हैं कि अराउंड अराउंड Q4 में 30 न्यू स्टोर्स कल्याण के और 15 न्यू स्टोर्स कैंडीरे के। तो अपने गाइडेंस को भी ये बीट कर देंगे, जैसा इन्होंने गाइडेंस दी थी 130 का, उससे भी ये नंबर सरपास कर जाएगा अगर Q4 में इनके 30 प्लस 15 मतलब 45 स्टोर्स नए और ओपन हो जाते हैं तो। और इन्होंने मिडिल ईस्ट का भी दिया कि 22% की रेवेन्यू ग्रोथ आई। अभी तक मिडिल ईस्ट में इतनी ग्रोथ नहीं आती थी, 10% के आस 15% के 10-15% के बीच में ही आती थी, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखने को मिली है। और इनका टारगेट था कि यूएस में ये अपना शोरूम ओपन करे, तो पहला शोरूम इन्होंने यूएस में भी ओपन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कोको मॉडल का है, मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, उस फ्रेंचाइजी में नहीं दिया है इन्होंने उसको। और अब देखा जाए तो अब हम एक देखें तो कल्याण जो है वो
हर मतलब पिछले आप देखोगे तो 4-5 क्वार्टर से 35-40%, 30% के अबव ही ग्रो कर रहा है। और टाइटन जो है उसका पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया है 25% के आसपास, तो इसीलिए इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है। पहले कल्याण की जो पी होती थी, आप देखोगे 2-3 साल पहले 30-35 के आसपास होती थी। और टाइटन क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर माना जाता है, राकेश झुनझुनवाला सर का तो मतलब कितना वेल्थ उनको बना के दिया टाइटन स्टॉक ने। तो ये इसके कल्याण के आने के बाद अगर कंपैरिजन हमको ऐसे ही पीयर टू पीयर कंपैरिजन कैसे करना है कि पेस ऑफ ग्रोथ, अगर कोई कोई ऐसी घोड़ा या ऐसा कार आ गया जो टाइटन से तेजी से दौड़ रहा है, मतलब कल्याण की बात कर रहा हूं मैं, 40% से अगर ये ग्रो कर रहा है, वो 20% से ग्रोथ करे, तो मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है। यही हमको समझते हैं। हमको मतलब अपन क्या करते हैं ना कि इतना रिसर्च डीप और ये सब में चले जाते हैं कि हम कॉमन सेंस जो लगाना है उसको ही भूल जाते हैं। तो हमको कॉमन सेंस के हिसाब से, अब देखो इसीलिए तो इसकी पी इतना री रेटिंग हुई है इसकी पी की। 30-35 पी रहता था, अभी अबव 100 के ऊपर रह रहा है इसका पी। और क्योंकि 2-3 साल से ये कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है टाइटन को, तो इसीलिए इतने ग्रोथ, मतलब इसी स्टॉक में इतना ग्रोथ, इतना पैसा बना के दिया है लोगों को। और अभी भी इसमें ग्रोथ है आने वाले समय में, क्योंकि देखो मैं इसके कुछ और गाइडेंस बताता हूँ। अभी ये सिर्फ बिजनेस अपडेट आया था, कोई कॉन कॉल नहीं हुआ है, कोई अर्निंग सेशन नहीं हुआ है, कोई पीपीटी नहीं आया है। उसके बाद भी Q4 में तो ये बोल रहे हैं कि 45 स्टोर्स खोलेंगे कैंडेरे को मिला के। और इन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी गाइडेंस दे दी है, मतलब 170 शोरूम्स ये ओपन करेंगे बोल रहे हैं। अभी इस साल इन्होंने टोटल FY25 का हम देखें तो 130 का टारगेट था, 130 का अचीव कर लिए हैं। तो अगले साल का टारगेट 170 का दे रहे हैं, मतलब प्लस 30% बढ़ा के गाइडेंस दे रहे हैं। तो मतलब इतना डिमांड है और ये एक्सपेक्ट कर रही कि कंपनी इतना तेजी से ग्रो करेगी, तभी तो गाइडेंस दे रहे हैं ये। और ये ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट वॉक जो बोलती है वो नहीं करती है, मतलब मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली वॉकिंग द टॉक, मतलब अपने गाइडेंस को भी बीट कर रही है। क्योंकि हमको पुराना सब डाटा जैसा हम एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखोगे इन्होंने जो दिया गाइडेंस, 90 शोरूम्स करीब करीब ये कल्याण के खोलेंगे और 80 कैंडी रह के। तो 90 में से 75 जो शोरूम्स हैं वो ये नॉन साउथ, मतलब ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ इंडिया में खोलेंगे। तो अभी तक पहले क्या होता था कि इनके ऊपर बहुत मतलब ऐसी कमेंट्री होती थी कि ये सिर्फ साउथ में ही साउथ बेस्ड ज्वेलर्स है और ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि 75 नॉन साउथ में खोलेंगे। और इसीलिए इनको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन। अब देखते हैं थर्ड कंपनी पीएन गेटकिल के बारे में। देखिए पीएन गेटकिल का जो बिजनेस अपडेट आया ना, एक थोड़ा सा मतलब एक बहुत आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका 40% के आसपास था ग्रोथ। और अभी इन्होंने दिया है कि Q3 में 24% जो इनका ग्रोथ आई है, रिवेन्यू ग्रोथ आई है, टोटल कंसोलिडेटेड रिवेन्यू ग्रोथ। और रिटेल सेल से इन्होंने बताया कि 42% की रिवेन्यू ग्रोथ आई रिटेल सेगमेंट से। और नॉन रिटेल का इन्होंने बताया कि उसके मतलब नंबर्स को ड्रैग कर दिया, मतलब नीचे गिराया। जैसे नॉन रिटेल में क्या क्या आ सकता है, एक तो ई कॉमर्स का जो सेल्स इनका ग्रो तो हुआ है 98% से, लेकिन उसका बेस बहुत छोटा है, 1-2% ही वो कंट्रीब्यूट करता है। बाकी जो नॉन रिटेल वाला सेगमेंट है वो इन्होंने अराउंड इनका 35-40% जो कंट्रीब्यूट करता है, वो बुलियन सेल्स वगैरह आप बोल सकते हो। जो जैसे क्या होता है ना कि इसको मैं बताता हूँ एक बार छोटा सा आपको ब्रीफ में, कि जो ओल्ड ज्वेलरी होती है जो कस्टमर एक्सचेंज करने आते हैं या कोई डिफेक्ट होता है, तो उसको ये रिफाइनरी में सेल करते हैं, मतलब वो एक B2B टाइप का सेल्स होता है। क्योंकि उसको रिफाइनरी में बेच के फिर जो पैसे मिलता है उससे नया स्टॉक खरीदते हैं ये। तो वो सेल्स को इन्होंने काफ़ी ड्रॉप किया है। इसी वजह से इनका बिजनेस अपडेट आया कि 24% से ही रिवेन्यू ग्रोथ हुई है। लेकिन अब देखो क्या होता है कि लास्ट क्वार्टर तक हमको ये लग रहा था कि ये पीएन गेटकिल अब हो सकता है आने वाले समय में कल्याण की तेजी से दौड़े। और अगर कल्याण 40% से ग्रो कर रही, 35-40% से, वो पीएन गेटकिल जैसे लास्ट क्वार्टर में आया था, तो इस क्वार्टर में भी अगर 35-40% रहता तो हम इसको इक्वली रिवॉर्ड करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही एक्चुअली एक्टिव इन्वेस्टिंग का यहीं पे खेल आता है कि हमको क्या, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पीएन गेटकिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट भी बहुत बुलिश है और गाइडेंस भी बहुत अच्छा खासा तगड़ा है और स्कोप भी है, क्योंकि मार्केट शेयर भी
कैप्चर होने का है और फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो इतने छोटे बेस में होने के बाद मतलब आप 48 स्टोर्स हैं इनके कुल, और दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने गाइड किया था कि 6 स्टोर्स, 5 to 6 स्टोर्स ये ओपन करेंगे क्वार्टर 4 में। अभी से इन्होंने अपना गाइडेंस घटा दिया, ये बोल रहे हैं सिर्फ 3 स्टोर्स ही ओपन करेंगे क्वार्टर 4 में FY25 में। तो इतने छोटे बेस में होने के बाद मतलब टाइटन के जितना ग्रो करे, टाइटन का इतना बड़ा बेस होने के बाद भी मतलब कुछ जमा नहीं है अपने को, जैसे इनके नंबर आए ना। और अब हम एक P2P कंपैरिजन करते हैं कि देखो सबसे पहले जो कल्याण का जैसे है, मैंने बताया 300 के आसपास स्टोर्स है और 39% से वो ग्रो किया। उसका करीब करीब मार्केट कैप आप देखोगे 68,000 करोड़ है और रेवेन्यू इसका 20,000 करोड़ है। मतलब टाइटन से ऑलमोस्ट 1/3 आप मान लो। टाइटन का 50,000 अबव है रेवेन्यू और 26% से टाइटन ग्रो किया। तो ऑब्वियस है, देखिए विनर इस हमको क्लियर विजिबल है, कल्याण इज द विनर। पीएन गडकिल का ओनली 24% से ग्रो किया इतने छोटे बेस में होने के बाद। 9,000 मार्केट कैप है और इसका अराउंड से रिवेन्यू है 6,000 करोड़ के आसपास। रिवेन्यू भी इसका भी 1/3 है कल्याण से। तो मैं वही बता रहा था कि एक्टिव इन्वेस्टिंग में हमारा यही खेल आता है, हमारा परसेप्शन चेंज होता है क्योंकि ये पूरा डायनेमिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं हमको एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है कि हम पीएन गेटकिल के जो हमारे जो परसेप्शन था, हमने जो जैसा एक्सपेक्ट किया था, अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करता है तो हमको तुरंत हमारे एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शन को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा रुझान पीएन गडकिल की तरफ कम जा रहा है। और आप देखोगे कि सेंको भी जैसे कंपनी है, वो कभी नहीं बोलती कि मैं 30-40% से ग्रो करूंगी। इन्होंने तो गाइड भी किया था इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। सेंको गाइडेंस ही देती है 18 to 20% का, तो वो भी उसका भी आज आगे है बिजनेस अपडेट, वो भी 22% से ही ग्रो किया है सेंको भी। ईयर ऑन ईयर अपन कंपैरिजन करें तो सेंको का जो पीई था, इसका भी पीई कम है 30-35 के आसपास, और पीएन गडकिल का भी ऐसे ही है कुछ पी। आप अगर अपन वैल्यूएशन देखें तो FY25 की, और कल्याण का जो है अबव 100 पी है और टाइटन का भी अबव 100 पी है। लेकिन होता क्या, देखो हम सिर्फ पी के डाटा से नहीं जज कर सकते कि हम मतलब कोई स्टॉक खरीदें या ना खरीदें, हमको बाकी पैरामीटर्स को भी देखना है। देखो कल्याण इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है 40%, और वो बहुत तेजी से बीट कर रहा है बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स को। तो ऑब्वियस है मतलब मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है। क्योंकि आप देखोगे पास्ट, आप देखोगे जैसे ट्रेंड की पी मतलब 4-5 साल में इतना तेजी से ग्रो हुआ, अब उसके पेस ऑफ ग्रोथ स्लो हो गया। पहले वो उसका पी 50 हुआ करता, फिर 100, 150, 200 यहाँ तक भी गया। तो मार्केट मतलब अगर वो ग्रो कर रहा था 50-60% तो मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा था, अगर वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था तो। वैसे ही कल्याण के साथ भी हुआ है कि इसकी 30-35 की पहले पीई हुआ करती थी और उस समय ये उतना तेजी से ग्रो नहीं करता था, टाइटन को टक्कर नहीं दे पाता था। टाइटन 50, 40, 35 ऐसे ग्रो करता था। जब से कल्याण तेजी से ग्रो होने लगा, मतलब 30-35 अबव परसेंटेज से, तो इसका पी भी आप देखोगे कि धीरे धीरे रीरेट होके ये अबव 100 चले गया। ऐसे ही मार्केट रिवॉर्ड करता है, ऐसे ही हमको कॉमन सेंसिकल सोचना है, हम लोग को कॉमन सेंस लगाना है इन्वेस्टिंग में। तो फ्रेंड्स, और अब देखो सेंको का क्यों नहीं हुई पी री रेट, ये भी 20-25% से ग्रो कर रहा है और इसका पी भी कम है, क्योंकि ऑब्वियस है मतलब टाइटन जब ग्रो कर रहा है बड़े पेस में, तो सेंको भी वही रेट से ग्रो कर रहा है, तो कैसे मार्केट इसको रिवॉर्ड करेगा। और अब आप खुद एक आप नॉर्मल सा आप एक एक्सरसाइज कीजिएगा, एक टास्क है छोटा सा कि टाइटन का पी अबव 100 है, 100 या 100 जो भी मान लो 130, 140, और कल्याण का भी अबव 100 है, 120, 130, और कल्याण ग्रो कर रहा है 40% से, टाइटन ग्रो कर रहा है 20%, तो आप किसको रिवॉर्ड करोगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको देखना है, पीयर टू पीयर एनालिसिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे और कोई सेक्टर का पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।